5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा। पूरे दिल्ली में हम 380 झीलें बना रहे हैं, लेक्स। अमेरिका से वॉशिंगटन पोस्ट अखबार से रिपोर्टर आया और उनको इतना अच्छा लगा कि उन्होंने वहां पे वॉशिंगटन पोस्ट में खबर छापी, कैन अमेरिका लर्न फ्रॉम दिल्लीज मोहल्ला क्लिनिक्स। मोहल्ला क्लिनिक है बेटे कैलाश का, सौरभ भारद्वाज जी ने बना रखा है। आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक का शानदार दृश्य कि अपने मोबाइल फोन से अपने मीटर की रीडिंग लो और वो बिल रीडिंग हमें भेज दो, हम उसके हिसाब से आपका बिल ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल फोन पे बन जाएगा। गलत मीटर रीडिंग का जो सिलसिला है जल बोर्ड का, ये खत्म होना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पाइप से पानी पहुंचाएंगे। 5 साल के अंदर हर घर के अंदर पूरी दिल्ली में पानी की पाइपलाइन बिछाएंगे। 4-5 साल के अंदर आपको टूटी से सीधे पानी पिलवा देंगे आपके घर के अंदर। कई इलाके ऐसे हैं जैसे झुग्गी झोपड़ी हो गए, जहाँ पे बहुत ज्यादा घनी आबादी होने के कारण पानी की पाइपलाइन नहीं डाली जा सकती। दिल्ली के अंदर हमने मात्र 5 साल के अंदर सरकारी स्कूलों को शानदार बना दिया। 33% स्कूल में, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में साइंस की पढ़ाई होती है। अब अगर दिल्ली में ज्यादातर बच्चे साइंस पढ़ना चाहें तो उनके पास साइंस के लिए स्कूल ही नहीं है। टीन में बैठाते हैं हम लोगों को, गंदी बदबू आती है। पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है और कट लेती है। मतलब कैन द सीएम गेट अवे बाय सेइंग कि पुलिस हमारे कंट्रोल में नहीं है। दिल्ली पुलिस माननीय प्रधानमंत्री जी के अंडर में आती है। पराली से सीएनजी बनती है, क्यों नहीं बनाते हम? अब देखिए, अगर आप हिंदुस्तान 1000 साल पहले आते, 3000 साल पहले आते, तो पूरा हिंदुस्तान जंगल था। तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें कैसे पता चला? 50 साल पहले आप हिंदुस्तान को देखते, काफी जंगल थे। अरे कहना क्या चाहते हो? और आज आप हिंदुस्तान को देखते हो, जंगल कम होता जा रहा है। और आज से 20, 30, 40 साल बाद जंगल आपको दिखेगा ही नहीं। मगर क्यों? गायब हो जाएगा। क्या बात कर रहे हैं? तो ये आपसे ये कह रहे हैं कि आपको कोई हक नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, जब जंगल गायब हो जाएगा तो वनवासी का कोई हक नहीं बचेगा। यह है इनका मतलब। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। केजरीवाल जो कहता है वो करता है, मैं हवा में बात नहीं करता। मैं जुमले नहीं, चुनावी जुमले नहीं सुनाता। मैं अगर कहता हूं कि मैं 24 घंटे पानी दूंगा तो 24 घंटे पानी दूंगा, साफ पानी दूंगा तो साफ पानी दूंगा। आज से यहाँ से शुरुआत हो गई, करके दिखा दिया मैंने, भाई हो सकता है। इसके साथ ही ये योजना दिल्ली में लागू हो गई है। अब इस योजना के तहत महिलाओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा और रजिस्ट्रेशन के बाद जो जो महिलाएं रजिस्ट्रेशन करेंगी उनके अकाउंट में 1000 रुपए आने शुरू हो जाएंगे। हम लोगों के मेहनत से, प्रयासों से आज ये योजना दिल्ली के अंदर लागू हो गई है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ये ना स्कीम लेने के लिए वोटर होना जरूरी है दिल्ली का, तो एक बार चेक कर लेते हैं आपका वोटर। 2 days later. दिल्ली स्वास्थ्य विभाग की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया। सार्वजनिक नोटिस में दिल्ली सरकार के महिला एवं बाल कल्याण विभाग और स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि दिल्ली सरकार की इस तरह की फिलहाल कोई योजना नहीं है और ऐसे में अपने आप से जुड़ी हुई कोई भी जानकारी आप किसी भी तरह के साइट या फोन कॉल के जरिए साझा ना करें। कैसा लगा मेरा मजाक? ये देखिए सारे मीडिया वाले, इनका वोटर कार्ड कटवा दिया इन्होंने। इनका नहीं है, इनके पास कार्ड है। इनके पास कार्ड है और ये बीजेपी वाले बोलते हैं ये रोहिंगी हैं। कभी मैंने वोट तो मेरे कटे ही नहीं है। वोट तो मैं हर बार मैं डालती आती हूँ।
और पता नहीं क्यों गलती से उन्होंने बोल दिया मेरे वोट कटा हुआ करके। वोट तो नहीं कटी है, दोबारा बनाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ना मेरा कटा ही नहीं है। उन्होंने भीड़ में थोड़ा सा बोल दिया भाई इनको वोट कट चुकी है, मेरा कटा ही नहीं। इस देश को किसी सेंटा ने आजाद करवाया है? मुगलों को किसी सेंटा ने भगाया है इस देश में? भाई साहब, छत्रपति शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे योद्धा हमारे देश में लड़े और अपनी कुर्बानियां दी, अपनी बच्चों की कुर्बानियां दी है, अपनी माता बहनों की कुर्बानियां दी है, तब जाकर के ये देश आजाद हुआ है। इस देश में सेंटा कर क्या रहा है ये बताओ। सबसे पहले अपने बच्चों को, योद्धाओं के बारे में बताओ। मेरे भाई, हाथ जोड़ के निवेदन है, ये कौन सा बयान है? मुसलमान के देश के नहीं है क्या? नहीं है, वो कहाँ के? नहीं है। कहाँ के? अगर देश के होते थे पाकिस्तान के झंडे लहराते। बता, अगर ये इनके इतनी आँख फूट रही है और वो पाकिस्तान जहाँ अहमदियों को मुसलमान नहीं मानते। सारा मुसलमान एक जैसा थोड़ी है। सारा का सारा एक जैसा है, बता दे। यहाँ तो साला अपना सेकुलर हिंदू मुसलमान जैसा है, तू तो मुसलमान की बात कर रहा है। हमारा तो जय भीम जय मीम बोलने वाला है, वो भी मुसलमान जैसा लग रहा है आज हमें, साफ साफ दिखाई दे रहा है। उसने तय कर ली है, उसने संविधान छोड़ के कुरान पढ़ना चालू कर लिया है। अब उसका पजामा ऊंचा होना चालू हो गया है। आज 1 इंची ऊपर हुआ है, कल 2 इंची ऊपर होएगा। फिर जब घर में सब बहन बेटियां उठ कर जाएंगी तो मजबूरन जीजा मानना पड़ेगा। संविधान संविधान चिल्ला रहा है ये पागल का बच्चा। इसको पूछो जाकर के, तेरी दादी ने ही तो संविधान का बेड़ा गर्क किया जब इमरजेंसी लगाई थी। इतना नहीं पढ़ा सकते हो, लेकिन मुस्लिम्स को आप मदरसे के लिए पैसा देते हो। ये किसने किया? कांग्रेस ने। बाबा साहब अम्बेडकर ये सब करके नहीं गए। इंदिरा गांधी ने किया। वक्फ बोर्ड किसने बनाया? इंदिरा गांधी। पूरे मुस्लिम कंट्री 56 है, कहीं वक्फ बोर्ड नहीं है। इंडिया में है। क्यों भाई? तुम इनको माइनॉरिटी भी दे रहे हो, वक्फ बोर्ड भी बना के दे रहे हो, और वक्फ बोर्ड में जितने भी वर्कर हैं, जितने भी ऑफिशियल हैं, सारे के सारे मुस्लिम हैं। वो कभी भी आपकी बात थोड़ी सुनेंगे। वो जाते हैं तमिलनाडु में, एक पूरा हिंदू का गांव मतलब 50,000 साल पुराना होगा, उसको इन्होंने बोल दिया ये वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है। किसके पास जाओगे? क्योंकि रूल इंदिरा गांधी ऐसा बना के गई और जवाहरलाल के वो चेंज ही नहीं कर सकते हो आप। तो इन लोगों ने तो बेड़ा गर्क किया पूरे से। 5 साल जो 5 टर्म 25 साल एजुकेशन मिनिस्टर मुस्लिम रहे, उन्होंने एक भी हिंदू का कल्चर जो है उसको आगे नहीं बढ़ने दिया। योगी जी की ऐसी की तैसी अपनी मानेगा, ठीक है, मुख्यमंत्री है। अरे अपना होगा, अपने नियम, मुख्यमंत्री हमारे नियम, सारी चीजें बैन करवा दी उन्होंने। हाँ, आपको यूपी में रहना तो माननी पड़ेगी ना उनकी बात। बिल्कुल ना माननी पड़ेगी, अपने ऊपर वाले की मानेंगे। मत घबराओ मुसलमानों, अभी खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदाबाद, कुरान बाकी है। यही तो गलत बात है भाई। बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं सलाउद्दीन शोएब चौधरी। इन्होंने कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट जारी करी थी और उसमें बताया था कि बांग्लादेश में जो कुछ भी हुआ है राहुल गांधी को पहले से पता था, और बांग्लादेश की अपोजिशन पार्टी के साथ राहुल गांधी ने लंदन में एक मीटिंग भी करी थी। और हाल फिलहाल में इन्हीं शोएब चौधरी ने एक और रिपोर्ट जारी करी है जिसमें राहुल गांधी को लेकर के बताया कि इनकी ऑलरेडी एक वाइफ है, इनके 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 19 साल है, एक की 15 साल है, और राहुल गांधी की ऐसी कई गर्लफ्रेंड्स रही हैं, कई लड़कियों के साथ इनके संबंध रहे हैं, और उनकी फोटोग्राफ भी इन्होंने जारी करी है। और हर लड़की की विशेषता यह थी कि या तो वो मुसलमान लड़की थी या क्रिश्चियन लड़की थी। राहुल गांधी को हिंदू लड़कियों से बड़ी प्रॉब्लम है, यह भी इन्होंने इस रिपोर्ट में बताया है। इन्होंने बकायदा लड़कियों के नाम भी बताए हैं, जगह भी बताई है, और विद प्रूफ जितना इन्होंने दिया है इसमें यह भी पता चलता है कि राहुल गांधी के नाम पर कई सारे पासपोर्ट भी जारी हो रखे हैं। और सुब्रमण्यम स्वामी ने तो यह भी बताया था कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है, और सुब्रमण्यम स्वामी के पास इसका प्रूफ भी है। और इस रिपोर्ट में तो यह भी बताया गया है कि इनके नाम से कई सारी फर्जी एजेंसीज, फर्जी कंपनियां भी चलती हैं जिनसे पैसा इधर से उधर किया जाता है। अब सवाल यह है कि जब हिंडनबर्ग जैसी एक फर्जी कंपनी कुछ भी कह देती है तो इस देश में बवाल खड़ा कर दिया जाता है, रवीश कुमार उसे बहुत बड़ा तहलका बता देते हैं, और जब यह रिपोर्ट सामने आती है तो सब चुप्पी लगा जाते हैं। ऐसा भेदभाव क्यों? जोर से बोलिए जय जय सिया राम। जय जय सिया राम नहीं बोल रहे हैं। अब देश राम की नगरी में जीते हैं, राम मंदिर के सामने जीते हैं, और जय जय सिया राम नहीं कर रहे हैं महाराज। अरे भाई, अब राम की कृपा तो जग जाहिर हो गई ना। अच्छा, है। अरे तो जय जय सिया राम राम तो हमारे रोम रोम में है। जय जय श्री हमारे कह दीजिए। बाबा का नाम राम वाला है, हमने पहले बता दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केजरीवाल जी ने कहा था, और मैं कहना चाहता हूं, यहाँ पर कोट करना चाहता हूं,
केजरीवाल जी ने कहा था मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि अगले चुनाव से पहले आपके साथ यमुना नदी में डुबकी लगाऊंगा, और मैंने आपको कहा था 2025 के चुनाव से पहले मैं आपके साथ यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा। केजरीवाल जी 10 साल हो गए और 10 दिन रह गए 2025 आने में। यमुना की सफाई हुई क्या? यमुना साफ हुआ क्या? केजरीवाल जी यमुना जी तो आप साफ नहीं कर पाए। 2025 आ गया है, अब आपको डुबकी लगाने का समय भी आ गया। मैं तो यही कहूँगा, कान्हा तेरी यमुना काली हो गई, केजरीवाल के पाप धोते धोते। जय श्री राम का नारा उत्तेजक नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का नारा है, हमारी आस्था का प्रतीक है। कल मैं आपसे कहूंगा कि अल्लाह वो अकबर का जो स्लोगन है ये हमें अच्छा नहीं लगता, नहीं आपको हम रोके तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, मुझे मतलब होने की आवश्यकता ही नहीं, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि मेरी तो विरासत इतनी लंबी चौड़ी इतनी प्राचीन है कि मैं उस परंपरा को ही लेकर के चले जाऊं। मैं जय श्री राम का नारा, हर हर महादेव का नारा और राधे 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 के संबोधन से ही अपना पूरा जीवन काट सकता हूं।